वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम एक्सरसाइज 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम उसे कहते हैं कि जिसका हाईएस्ट पावर, या ऐसा हम कह सकते हैं कि जिसकी डिग्री, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c, राइट, एंड a डज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके जीरोज और कोफिशिएंट की बात करें, तो कोफिशिएंट का जो रिलेशन है, राइट, फर्स्ट रिलेशन है कि सम ऑफ जीरोज, उसे अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा सपोज करते हैं तो ये आ जाता है माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। अब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पहले इसका अगर हमें जीरोस फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें इसे इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमें p ऑफ x दिया गया है ये पोलिनोमियल, इसके इज इक्वल टू हम 0 ले लेंगे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर 3 टर्म्स को हमें 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इस 8 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पर -8 आए और प्लस या माइनस करने पर -2 आए। तो ऐसा एक नंबर हमारे पास में है -4 एंड 2, तो उसे हम -2x को रिप्लेस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म की बात करें, तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा। सेकेंड में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी x माइनस 4 होगा इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम x माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। तो ये इस तरह से हमने फाइंड कर लिया इसके जीरोज़। अब हमें बोला गया है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोज़। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स की बात करें, सम ऑफ जीरो करते हैं, सम ऑफ जीरोज़ 4 प्लस -2 इज इक्वल टू 2, राइट। और अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में जाते हैं, जो हमारा कोफिशिएंट दिया गया है, जैसे हम बात करें अल्फ़ा प्लस बीटा की, सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है फॉर्मूला? -b अपॉन ए। अगर हम a, b और c की बात करें, तो यहाँ पे जो x स्क्वायर होता है उसका जो कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसे हम a कहते हैं, राइट। जो x का कोफिशिएंट होगा उसे हम b कहेंगे, और जो क्वोशंट टर्म होगा उसे हम c कहते हैं। अब यहाँ से अगर हम a, b, c की वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, तो जो हमें आंसर फाइंड हो वो कंपलसरी 2 ही फाइंड हो, तो ही ये राइट है। तो अगर हम यहाँ पे b की बात करें, तो b हमें दिया गया है -2 अपॉन a इज़ 1, सो माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज़ 2, राइट। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में 4 इंटू -2, ये हमने जीरोज़ फाइंड किया है, जिससे हमें फाइंड हो गया -8। और अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, c अपॉन a, तो c की अगर मैं बात करूँ तो -8 होगा ये अपॉन 1,
सो दिस इज़ -8। इस तरह से हमें सम ऑफ जीरोज़ 2 फाइंड होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ -8 फाइंड होता है, और दोनों की वैल्यू यहाँ पे सम ऑफ जीरो अगर हम पर्टिकुलर फार्मूले के अकॉर्डिंग में जाएं या फिर जो हमने जीरोज़ फाइंड किया है उस जीरो को प्लस करें, सेम फाइंड होता है। उसी तरह से प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करते तो भी सेम फाइंड होता है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। जो सेकंड क्वेश्चन है हमें दिया गया है 4s² - 4s + 1, राइट। इसमें भी पहले हमें वही फाइंड करना है, जीरोज़ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम p ऑफ x = 0 ले लेते हैं, राइट। p ऑफ x दैट मीन्स 4x² - 4s + 1 इज़ 0। सो यहाँ पे 4 1 जा 4, इस तरह से हम फाइंड करते थे कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 4 आए और प्लस या माइनस करने पर -4 आए। तो 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। तो अगर हम फर्स्ट सेकेंड टर्म की बात करें तो इसमें से हमें 2s कॉमन आ रहा है, फाइंड होता है 2s - 1। सेकेंड में से अगर हम -1 कॉमन लेते तो 2s - 1 फाइंड होता है। इस तरह से अगर हम फाइंड करें तो 2s - 1 इज़ ए कॉमन एंड 2s - 1 = 0। सो 2s - 1 = 0 एंड 2s - 1 = 0। तो फर्स्ट हमें फाइंड हो गया जीरोज़ 1/2 एंड सेकेंड जीरोज़ हमें फाइंड हो गया s = 1/2। इस तरह से हम दोनों जीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि इसका वेरिफिकेशन करो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें a की 4s² - 4s + 1, तो इसमें हमें p ऑफ x में a की जो वैल्यू दी गई है वो हमें 4 दिया गया है, b की वैल्यू हमें -4 दिया गया और c की वैल्यू हमें 1 दिया गया है। तो अगर हम सम ऑफ जीरोज़ करते हैं, सम ऑफ जीरोज़ = 1/2 + 1/2 दैट इज़ 2/2 = 1। इसी तरह से अगर हम अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले में जाएं तो -b/a दैट इज़ -4/4। सो 4/4 = 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अगर हम फाइंड करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में 1/2 × 1/2 दैट इज़ 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम करते हैं तो c/a = c इज़ 1 एंड a इज़ 4, सो 1/4। तो इस तरह से हम सम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 3 - 7x। यहाँ पे जो हमें टर्म्स दिए गए वो इधर उधर दिए गए कि जैसे हमें पर्टिकुलर एक फॉर्म में नहीं दिए गए। तो इसको पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, जिसे पावर ऑफ x² - 7x - 3। अब इसके अगर हमें जीरोज़ फाइंड करना तो हम यहाँ पे p ऑफ x = 0 ले लेंगे। सो 6x² - 7x - 3 = 0। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है, जैसे अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6 3 जा 18, राइट। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है, ऐसे 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करने पर 18 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा 9 and 2, 9x + 2x - 3 = 0। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें से हमें कॉमन मिल जाएगा 3, तो 3x हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा 2x - 3। इसमें से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब यहाँ पे हमें 2x - 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं। 3x + 1 = 0।
इसी तरह से अगर हम बात करें अब इनका वैल्यू फाइंड करने का, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा 3/2 और सेकेंड वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा -1/3। अब अगर हम यहाँ पे a, b और c की बात करें, तो जो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है, इस पे से हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमें p ऑफ x गिवन है, इस पे से हम a फाइंड कर लेते हैं 6, b होगा -7 एंड c होगा -3। अब हम इसमें फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, हमें जीरोज फाइंड हुआ है 3/2 प्लस -1/3। तो इनका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 9 माइनस 2/6, सो 7/6, राइट। इसी तरह से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ये हमें फाइंड होगा -b/a। और अगर हम -b की बात करें, तो -b हमारा 7 है, -7 है सॉरी, तो -7/a इज़ 6, सो 7/6। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें, तो इन्हीं दोनों जीरोज को हम मल्टीप्लिकेशन कर देते 3/2 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा -1/2। और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते तो c/a फाइंड होगा, और c/a, c हमारा गिवन है -3 और a हमें दिया गया है 6, सो 3 से इसे हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये फाइंड हो जाएगा 1/2। इस तरह से हमें फाइंड हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 4u² प्लस 8u। तो इसे हम पहले p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इसमें से हमें 4u कॉमन मिल रहा है, 4u कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा हमें u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिससे हमें यहाँ पे फाइंड हो जाएगा 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें फाइंड हो गया u इज इक्वल टू 0 और ये फाइंड हो गया u इज इक्वल टू -2, राइट। सम ऑफ, अगर हम यहाँ पे a b c की बात करें, तो यहाँ पे हमें p ऑफ x गिवन है 4u² प्लस 8u। तो इस पे से हमें a फाइंड हो गया 4, b फाइंड हो गया 8। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम उसे 0 ले लेंगे। अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज हमें फाइंड हुआ है 0 प्लस -2 दैट इज़ -2। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ये हमें -b/a फाइंड होगा, और b हमें गिवन है 8 और a गिवन है 4, सो 4 2 जा 8 दैट इज़ -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 0 इंटू -2, तो ये हमें फाइंड हो जाएगा 0। और अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर हम बात करें, तो अल्फ़ा इंटू बीटा में c/a, तो c जो हमें दिया गया वो 0 दिया गया है, c/, हमें गिवन है 4 दैट इज़ 0। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज फाइंड हो जाएगा। 5 है t² माइनस 15, सो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 15 की अगर हम बात करें, तो इसे हमें रूट्स में हम लिख लेते हैं पहले। सो t² माइनस √15² इज इक्वल टू 0। तो ये हमें फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा, आइडेंटिटीज फाइंड हो जाएगा a² माइनस b²।
सो t प्लस √15 and t minus √15 is equal to 0. So t plus √15 is equal to 0 and t minus √15 is equal to 0. तो ये फाइन हो जाएगा हमें t इज इक्वल टू माइनस √15 और यहाँ से हमें फाइन हो जाएगा t इज इक्वल टू प्लस √15. तो इस तरह से हमें 2 zeros फाइन हो गए. अब हम इस पे हमें जो p ऑफ x गिवन है उस पर से हम फाइन कर लेते हैं a और b एंड c. तो t स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ से हमें फाइन हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे हमें जो t दिया गया है वो t गिवन नहीं है, जो t वाला टर्म है वो नहीं गिवन है, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट 0 होगा, इसलिए वो 0 बन गया है. c इज इक्वल टू हमें गिवन है -15. तो सम ऑफ जीरोज हम करते हैं. सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a. तो 0/1 इज इक्वल टू 0. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हमें फाइन हो जाएगा -√15 इंटू √15 इज इक्वल टू -15. और अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो c अपॉन a. तो c इज इक्वल टू हमें गिवन है यहाँ पे -15 और a गिवन है 1, सो -15. तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आंसर फाइन हो गया. अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर. ये हमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. सो p ऑफ x हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं. तो यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब 3 4 जा 12, अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म के बाद मल्टीप्लिकेशन करते तो 12 फाइन होगा. और 12 हमें ऐसा अब टू नंबर्स फाइन करने, मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आए और प्लस या माइनस करने पर -1 आए. तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं. तो x कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमें फाइन हो जाएगा 3x माइनस 4. यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो 3x माइनस 4 इज कॉमन, सो x प्लस 1 इज रिमेन्स. सो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 4/3 एंड x इज इक्वल टू 1. अब अगर हम p ऑफ x की बात करें तो यहाँ से हमें a b और c फाइन हो जाएगा. x माइनस 4, सो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4. अब अगर हम सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सम ऑफ जीरोज़ पहले हम इनका प्लस कर देते हैं. तो हमें फाइंड हुआ है 4/3 प्लस -1 प्लस -1, राइट. तो इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो 4 - 3/3 इज़ 1/3. और हम अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते तो -b/a. और b हमें फाइन हुआ है -1. तो -1 और a हमें गिवन है 3, दैट इज़ 1/3, राइट. इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फाइन कर लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू 4/3 इंटू -1. तो ये हमें फाइन हो जाएगा -4/3. और अल्फ़ा इंटू बीटा का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते तो c/a. जो c हमें गिवन है वो -4 दिया गया है, a है 3, सो -4/3. तो इस तरह से हम क्वेश्चन 1 पूरा सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.